नमस्कार व्यूअर, टॉक ऑफ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं हूं संजय ओझा। व्यूअर, जब सरकारें बदलती है कई तरह का सिस्टम प्रभावित होते हैं। आज इन्हीं सवालों को लेके आप सबके बीच में हूं और महत्वपूर्ण स्टोरी है। जो बातें आज होंगी, कोल इंडिया की महत्वपूर्ण सब्सिडरी जो ईसीएल है, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, आज उनके कुछ सवाल है। आज उन्हीं सवालों पे चर्चा करेंगे। आज एक अखबार का कटिंग पढ़ रहा था, जो ग्रुपों में जो वायरल होता है। तो स्वाभाविक है कि जो कंपनियां हैं वो किस तरह से काम करती हैं। एक लंबा समय से हम लोग कोयला को कवर करते हैं और चीज़ों को समझते बुझते हैं कि जो कोयला खदान है उस बीच में किस तरह से तमाम चीज़ें खदानें संचालित होती है, उसमें कितना इम्पैक्ट लगता है, कितना एनर्जी लगता है। आज चर्चा इसी बिंदु पे करेंगे। ईसीएल कोल इंडिया की एक महत्वपूर्ण सब्सिडरी है जो लगातार घाटे में चल रही है। अभी कोल इंडिया के द्वारा जो ग्रेडिंग दिया गया है उसमें कई महत्वपूर्ण कंपनियों को जो सब्सिडरी है उनको एक्सीलेंट का दर्जा मिला है। इसमें 4 प्रमुख कंपनियाँ हैं और कुछ को वेरी गुड मिला है, जिसमें सीसीएल है और एक कंपनी और है जिसको वेरी गुड मिला है, एमसीएल है, जहाँ तक हमें ख़्याल आ रहा है। और गुड मिला है सिर्फ़ एक कंपनी को, वो है ईसीएल। ग्रेडिंग पॉइंट पे सवाल करना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो आधार बनता है, जो बातों को समझने में आपको सब आसानी होगी कि जो कंपनी लगातार घाटे में जो चल रही है, तो कई तरह के सवाल उठते हैं। आज इसी सवालों पे आप सबसे हम रूबरू हैं और इस पे चर्चा करना चाहते हैं। हमारी आज बातचीत भी हुई है, जो ईसीएल के सीएमडी हैं सतीश कुमार झा साहब। बहुत और एक अच्छे लीडर हैं मैनेजमेंट के तौर पे देखा जाए तो। उनके पास एक अच्छा खासा अनुभव है माइनिंग के क्षेत्र को लेके और वर्तमान में जब ईसीएल की इस ढंग की हालात होती है, जब कोई मैच्योर लीडर जब प्रबंधकीय व्यवस्था के टॉप चेयर पे होते हैं, उसके बावजूद भी ये स्थिति बनती है तो सवाल निकलता है। और सवाल के पीछे में जब आप जाएँगे तो कई महत्वपूर्ण जो फैक्टर है, जो कंपनी को प्रभावित करते हैं, आज उसी पे चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि एक लंबे समय तक पश्चिम बंगाल में जो टीएमसी है, जो ममता बनर्जी है, उनका शासन चल रहा है। 15 वर्षों तक जो शासन रहा है ममता बनर्जी का, पूरे पश्चिम बंगाल में रहा है। और ईसीएल की अगर हम लोग चर्चा करें तो 77 कुल खदानें हैं, उसमें 24 जो कोयला खदान है ओपन कास्ट हैं, जहाँ पे कि बाहरी जो क्षेत्र है वहाँ से मिट्टी और जो ओबी को हटा के कोयला खनन किया जाता है। सवाल महत्वपूर्ण क्या निकल जाता है कि जो लेटर उन्होंने लिखा था पूर्व की सरकार में, जिसमें टीएमसी का शासनकाल था बंगाल में, उस आधार पे जो लेटर की अगर चर्चा किया जाए तो जो ईसीएल के सीएमडी हैं सतीश कुमार झा साहब, उन्होंने डीजीपी को पत्र लिखा था और इलीगल माइनिंग और कोयला खदानों में जो लीज एरिया है, जहाँ पे कि कंपनी का अपना माइनिंग होता है, वहाँ पे एक अच्छी खासी जो तादाद थी, जहाँ लोग जो है महिलाएँ, पुरुष, बच्चे तमाम लोग आते हैं और प्रतिदिन कोयला का वहाँ से तस्करी करते हैं। सवाल मुख्य रूप से क्या होता है कि जो पुलिस तंत्र है, वो तभी काम करता है जब सरकार का डायरेक्शन आता है। सवाल स्वाभाविक है कि पुलिस एक्टिव तब होता है जब उसका रोल दिखाई देता है, जब प्रशासनिक महकमा उस चीज़ को डायरेक्शन दे, उस चीज़ बंदिश के लिए प्रेरित करे। अभी हाल के दिनों में जो सवाल निकल कर आया है, आप सभी देख रहे हैं कि 4 मई को चुनाव हुआ और 9 तारीख को जो शुभेंदु अधिकारी हैं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब डबल इंजन की सरकार के तौर पे देखा जाए बंगाल और केंद्र में। ऐसे में सरकार बनते ही तमाम तरह की जो कोयला खदानों में जो 700 से 800 प्रतिदिन व्यक्ति जाते थे, 3 से 4 खेप में एक आदमी 3 क्विंटल जो कोयला था उसकी निकासी कर लेते थे। तो स्वाभाविक था कि कोयला कंपनियों में जहाँ पे माइनिंग होता है, जहाँ पे कोयला स्टॉक करके रखा जाता है, तो स्वाभाविक है कोयला स्टॉक करके रखा हुआ है और जहाँ 700-800 ग्रामीण अगर उस कोल्ड स्टॉक पे आ जाएँ तो स्वाभाविक है कि कोयला उठा होगा। तो इस हिसाब से एक बड़ा जो सिंडिकेट था, इस पूरे तंत्र में काम कर रहा था। इसमें ग्रामीण लोग भी थे और कई तरह के जो माफिया होते हैं, कोल माफिया, जो कोयला को खरीदते हैं, उसके बाद अन्यत्र उसको जो बड़े सेक्टर होते हैं, वहाँ बेचते हैं। इसमें कई तरह की पुलिस प्रशासन से लेके तमाम संगठन एक संरचना काम करती है, जो कोयला को एक जगह एकत्र होता है, वहाँ से फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह कोयला जाता है। सरकार बदलते ही तमाम चीज़ों पे अंकुश लग गई है। डिज
जो पुलिस प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वर्तमान में सब वही हैं, सभी चेहरे वही हैं, लेकिन सरकार के बदलते ही जो तमाम तरह की जो स्थितियाँ हैं पूरी तरह से बदल गई है। सवाल मुख्य रूप से क्या रहा है कि जिस तरह से जब चीज़ें बदलती हैं, जब सरकार जब अपने हिसाब से जब चलाती है, तो सिस्टम तो वही रहता है, लेकिन चेहरे भी वही रहते हैं, लेकिन काम-काज के जो तरीके हैं उसमें बड़ा बदलाव आता है। हाल के दिनों में जो कोयला खदानें थी, जहाँ पे तमाम तरह के जो इलीगल वर्क हो रहे थे, जो लीज एरिया है, जहाँ पे कि कोल कंपनियों का अपना माइनिंग हो रहा था, वहाँ पे ये तमाम लोग जाते थे और कोयला उठाव करते थे। इस हिसाब से देखा जाए तो सालाना जो था 5,000 से ज़्यादा का जो घाटा था कोल कंपनियों को हो रहा था, प्रति महीना 1.5 करोड़ रुपया। ये तमाम जो 24 जो ओपन कास्ट है, वो इस हिसाब से एक बड़ा अमाउंट कोयला का जो माइनिंग करके जो कोल स्टॉक में रखा जाता था, वहाँ से उठाव होता था। और सुरक्षा विभाग अगर किसी भी तरह का एक्शन लेता था, तो स्वाभाविक था कि इतने बड़े झुंड को उसको सँभाल पाना बहुत मुश्किल भरा काम है। उसमें कई बार सुरक्षा कर्मियों पे जो है वो बुरी तरह से प्रभावित भी हुए हैं। ऐसे में सरकार के बदलते ही इतना बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। ईसीएल के जो सीएमडी हैं सतीश कुमार झा साहब, उनसे हमारी बातचीत हुई है, व्हाट्सएप कॉल के मार्फत ही बात हुआ। हम उनसे आग्रह भी किए कि सर 2 सवाल आप रखिए, लेकिन बोले कि अभी जो चीज़ें हैं वो कहीं सफ़र में जा रहे हैं, चीज़ें बदल रही हैं। तमाम उन्होंने बातों का ज़िक्र किया है और उनसे हमने कहा भी है कि सर इस आपके जो इश्यू हैं, हम चाहते हैं कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे भी प्रकाशित हो, ताकि ईसीएल की जो वर्तमान हालात है, उसकी क्या कुछ वानगी चल रही है, उस पे हम अपने व्यूअर को, अपने कोयला परिवार को हम एक मैसेज दे पाएँ, चीज़ों को हम अपडेट कर पाएँ। सवाल बहुत महत्वपूर्ण क्या है कि आप सभी देखिए कि ईसीएल लगातार घाटे में रही है, जिसके कारण कि उनके कोयला कामगार जो हैं, उनको सही समय पे वेतन दे पाने में भी कोल कंपनियाँ भी असमर्थ थी। लगातार डेट पे डेट बढ़ रहा था, उससे कई तरह की जो परेशानियाँ थी, वो दिखाई दे रही थी। लेकिन अब आशा यही किया जा सकता है कि जिस तरह से बंगाल में शुभेंदु अधिकारी बीजेपी का शासन आया है, एक लंबे समय के बाद आया है, आशा यही किया जा सकता है कि जो चीज़ें हैं, उसमें बदलाव की तरफ आगे बढ़ा जाए, ताकि देश के साथ-साथ राज्य को भी एक जो नफ़ा-नुकसान की जो बातें होती हैं, उसकी भरपाई हो सके और प्रदेश का विकास। लेकिन जिस तरह से इलीगल माइनिंग हो रहा था, तो स्वाभाविक है कि कोल कंपनियाँ तो जो टारगेट तय होता है, उस हिसाब से तो कोयला कहीं डिस्पैच ही नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोल स्टॉक में जो कोयला है, जहाँ 700 आदमी एक बार में एक क्षेत्र पे आके 3 क्विंटल जो कोयला है, 3 से 4 खेप में ले जाते थे, तो स्वाभाविक है कि कई तरह के सवाल निकल के आते हैं। तो ईसीएल का जो लगातार जो ग्राफ था, नीचे की ओर डाउनफॉल हो रहा था, जो टारगेट मिल रहा था उससे लगातार पीछे जा रही थी। इस सवाल पे अब आशा किया जा सकता है कि सरकार के बदलने के साथ ही तमाम तरह की जो परिस्थितियाँ हैं ईसीएल के साथ भी बदल रही हैं। आप अपने कमेंट राय में अपने विचार ज़रूर दें कि क्या सरकार के बदलने से तमाम चीज़ें बदल जाएँगी या फिर इसी तरह से चलेगी? क्योंकि अभी जस्ट सरकार बना है, अभी कुछ ही दिन हो रहे हैं सरकार को जो काम-काज सँभाले हुए। ऐसे में टॉक ऑफ भारत आप तमाम जो दर्शकों से अपील करता है कि चीज़ों को समझिए, उसके बाद अपने विचार ज़रूर साझा कीजिए। अगर वीडियो आप सबको पसंद आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।